अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। मेरे पास ये मोतिये का पौधा है, मतलब जैस्मीन का पौधा। ये ऐसी स्पीशी है जिसको बड़े साइज़ के फूल लगते हैं और बहुत ही खुशबू निकलती है उनमें से। एक मोगरा जैस्मीन होता है और एक लबनानी होता है। ये वाला लबनानी मोतिया है। लबनान के मोतिये के फूलों में से काफ़ी खुशबू निकलती है। ये छोटे गमले में लगा हुआ था, इसको मैंने अभी इस बड़े गमले के अंदर शिफ्ट किया है और एक इसकी ब्रांच काफ़ी लंबी मुझे लगी। पहले मैं काटने लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना एक पौधे से 3 पौधे और बना लिए जाएं। 3 पौधे बनाने के लिए जो हम मेथड यूज़ करने वाले हैं उसको बोलेंगे एयर लेयरिंग। लेकिन ये एयर लेयरिंग का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होगा जो कि बहुत ही आसान होगा। आप सभी लोग अपने घर में इसको कर सकते हैं। कोई भी लंबी ब्रांच इस तरह निकल रही हो तो आप उसको जगह जगह से एयर लेयर कर सकते हैं और कितने सारे पौधे आपके पास बन जाएंगे। इसके लिए कोई भी मौसम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही सर्दी की टेंशन है, ना ही गर्मी की टेंशन। जब दिल चाहे आपका इस तरह आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड के दिनों में मोतिये की ग्रोथ बिल्कुल ही थम जाती है। इसके समटाइम पत्ते भी जड़ जाते हैं और इसके नए पत्ते आते भी नहीं हैं। तब पौधा स्ट्रेस में होता है, तो उस वक्त आप ना करें तो अच्छा रहेगा। अब इसकी कटिंग लगाने के दिन तो गुजर चुके हैं। इसकी कटिंग दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में लगा ली जाती है, लेकिन आज तो अप्रैल की 12 तारीख हो चुकी है, इसलिए अब इसकी कटिंग कामयाब नहीं हो पाएगी। बाकी मार्च से नवंबर के महीने तक आप इसकी इसी तरह एयर लेयरिंग कर सकते हैं जिस तरह मैं करने वाला हूँ। अगर आपके पौधे की इतनी लंबी ब्रांच नहीं भी है तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई सी भी टहनी को नीचे बैंड दीजिए और जो मेथड मैं यूज़ करने वाला हूँ उसी मेथड को फॉलो करते हुए भी आप एयर लेयर कर सकते हैं। एयर लेयरिंग के लिए जो मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ वो बिल्कुल ही नॉर्मल मिट्टी होगी, गार्डन सॉयल को। इसके लिए कोई भी खास रिक्वायरमेंट नहीं है मिट्टी की। कोई सी भी मिट्टी के अंदर ये रूटिंग शुरू कर सकता है। इस गमले को मैंने एक कोने में रख लिया है जहाँ पर ज़्यादा इसको हम छेड़छाड़ ना कर सकें, ना ही ज़्यादा हवा की वजह से ये ब्रांच हिल सके। क्योंकि अगर ब्रांच हिलती रही, मिट्टी से बाहर निकलती रही तो रूटिंग उसकी शुरू नहीं हो पाएगी। इसलिए मैंने गमले को एक कोने में रख लिया और एक लंबी सी ब्रांच, इसको जगह जगह से हम एयर लेयर करने वाले हैं। गमला कोई भी आप ले सकते हैं, चाहे छोटे गमले के अंदर करें या फिर बड़े गमले के अंदर। अब सिंपल हम ब्रांच को लेंगे और इस गमले की मिट्टी के अंदर डाल देंगे। लेकिन याद रखिए जहाँ से पत्ते निकल रहे हैं वही एरिया मिट्टी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि यही नोड एरिया और यहीं से रूटिंग शुरू होगी। कभी भी अंडर नोड एरिया से रूटिंग शुरू नहीं होती। इसलिए जब भी कटिंग लगाएं या एयर लेयर करें, वो वाला एरिया जहाँ से रूटिंग शुरू होनी है वही मिट्टी के अंदर होना चाहिए। अब हम इसको मिट्टी के अंदर डाल देंगे। इस एरिया को मिट्टी के अंदर लगाएंगे। अगर पत्ते बड़े हों तो आप पत्तों को काट सकते हैं, लेकिन नोड एरिया डैमेज ना हो। इसको जितना मर्जी चाहे मिट्टी के अंदर डाल दें। अगर 5 इंच भी चली जाए मिट्टी के अंदर तो भी सही है। अब ये ब्रांच बाहर ना निकलने पाए, इसलिए हमें ऊपर से थोड़ा सा वेट देना पड़ेगा, क्योंकि जब पानी मिलता है तो मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है तो ब्रांच बाहर भी निकल सकती है। क्योंकि ब्रांच यहाँ से काफ़ी टाइट है तो फोर्स लगने की वजह से ये बाहर आ सकती है। इसलिए हम इसके ऊपर कुछ वेट डाल देंगे। मेरे पास ये गमला है तो गमला ही मैं इसके ऊपर रख देता हूँ। इसी तरह इसको भी हम लगा देंगे। कम से कम एक नोड एरिया मिट्टी से बाहर होना चाहिए, ताकि यहाँ से रूटिंग शुरू होगी और ये वाले नोड एरिया से ब्रांचेस शुरू होंगी। इसको मैं तोड़ लेता हूँ पत्तों को, लेकिन बहुत ही आराम से। टहनी से बिल्कुल साथ में रगड़ के नहीं तोड़ना आपने। अगर साथ से रगड़ देंगे इसको तो रूटिंग शुरू नहीं हो पाएगी। अब अगर चाहें तो आगे से भी हम एयर लेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 3 पौधे ही बनाना चाहता हूँ। जब ये वाला पौधा बन जाएगा तो ये एक लंबी स्टेम बन जाएगी हमारे पास और यहाँ से हम काटते जाएंगे। जब ये रूटिंग शुरू होगी तब मैं आपको शो करवाऊँगा। एयर लेयरिंग का प्रोसीजर 6 हफ्तों का होता है। 6 हफ्ते के अंदर इनकी रूटिंग शुरू हो जाती है। अब हम इसको नॉर्मल पौधों की तरह ही पानी देंगे, जिस तरह नॉर्मल गमले में मिट्टी में पानी डालते हैं। या फिर इस गमले के अंदर भी हम पानी भर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी बॉटम होल है, यहाँ से पानी नीचे जाता रहेगा। इसकी मिट्टी को हमने ड्राई नहीं होने देना और ना ही इसको हमने हिलाना है। अगर ये ब्रांचेस यहाँ से हिल जाती हैं तो इसकी रूटिंग शुरू नहीं हो पाएगी।
तो अब देखते हैं कब तक इसकी रूटिंग शुरू होती है। 54 दिन बाद अब हमारी एयर लेयरिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होगा। अब टाइम है इनकी ब्रांचेस को काट लेने का और देखेंगे गमले के अंदर जो एरिया हमने दबाया था क्या वहाँ से रूटिंग शुरू हुई है। यहाँ से तो इसने अपनी ब्रांच भी शुरू कर दी है। ये देखिए कितनी लंबी ब्रांच बन चुकी है और 2 यहाँ से भी शूट्स निकले, मतलब टहनियाँ निकली, इनकी ग्रोथ भी हो रही है। और इसके आगे आके मैंने इसको काट दिया था तो यहाँ से भी देखिए जहाँ से काटा था उस एरिया से एक और नई ब्रांच निकल आई है। तो अब देखना ये है कि इनके अंदर इनकी रूटिंग भी शुरू हो पाई है, क्योंकि 54 दिन हो चुके हैं। 54 डेज़ के बाद हम देखने वाले हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। सबसे पहले हम इसको यहाँ से काट लेंगे। ये इंडिविजुअल हो गया। ये देखिए यहाँ से भी एक शूट निकला और ये देखिए कितना लंबा हो गया और ऊपर जाकर एक कली भी लग गई। तो एक पौधे से आप कितने सारे पौधे बना सकते हैं एयर लेयरिंग से, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब टाइम है इन सभी को बीच में से काटने का। यहाँ से हम इसको काट लेते हैं और इसी तरह इसको यहाँ से काट लेते हैं। इसको आगे से नहीं काटेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी एक पौधा बना हुआ है। अब देखेंगे रूटिंग शुरू हुई है या नहीं। तो सबसे पहले हम इनके गमलों को ऊपर से रिमूव कर देंगे। मिट्टी को ऑलवेज़ आपने मॉइस्ट ही रखना है। अगर मिट्टी खुश्क हो गई तो एयर लेयरिंग कामयाब नहीं हो पाएगी। तो चलिए सबसे पहले इस वाले की रूटिंग चेक करते हैं, शुरू हुई होगी या नहीं। अरे वाह, ज़रा ये देखिए इस पौधे की रूटिंग शुरू हो चुकी है। मतलब ये अब इंडिविजुअल एक पौधा बन चुका है। ये एरिया देखिए मिट्टी के अंदर था तो यहाँ से रूटिंग शुरू हुई। चलिए मैं सारा निकाल के दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये वाला एरिया हमने बेंड देकर मिट्टी के अंदर दबा दिया था और यहाँ से एक रूटिंग शुरू हुई और एक यहाँ से भी, क्योंकि ये दोनों ही नोड एरिया थे। अंडर नोड एरिया से कोई भी रूटिंग शुरू नहीं हुई क्योंकि इस एरिया में कोई नोड एरिया था ही नहीं जहाँ से रूटिंग शुरू होगी। मैंने आपको पहले ही बताया था रूटिंग सिर्फ उसी जगह से शुरू होती है जहाँ से पत्तों की ग्रोथ शुरू होती है, मतलब नोड एरिया से। तो नोड एरिया से ही हमारी रूटिंग शुरू हुई। अब ये हमारा एक पौधा बन चुका है। बहुत जल्द ये भी बड़ा हो सकता है। इसकी जड़ों को हवा लग गई है लेकिन कोई बात नहीं, इसकी रूट्स अभी नई हैं, मतलब वाइट सी हैं। वाइट रूट्स के अंदर काफ़ी व्हील पावर भी होती है। जब तक जड़ें डैमेज ना हो पौधे की ग्रोथ हो सकती है। अब हम इसको दोबारा से सॉइल के अंदर लगा देंगे, चाहे तो इसी सॉइल के अंदर, क्योंकि अभी कोई भी हम खाद इसको नहीं देंगे क्योंकि इसकी रूट्स स्ट्रेस में हैं। अब जो मदर प्लांट से इसको ताकत मिल रही थी, मॉइस्चर मिल रहा था ग्रोथ करने के लिए, वो सिलसिला अब ख़त्म हो चुका है। यहाँ से अब सारे का सारा बोझ इन छोटी छोटी सी जड़ों के ऊपर आ चुका है। अब जो भी ऊपर से ग्रोथ शुरू होगी इन्हीं जड़ों के थ्रू होगी। तो चलिए दूसरे का रिज़ल्ट भी देख लेते हैं। मैं इसको सेव करूंगा या नहीं अभी कहना कुछ मुश्किल है। आई थिंक इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी मिट्टी ही हमें बता रही है इसके ऊपर जड़ें आ रही हैं, मतलब अच्छे तरीके से इसकी रूटिंग शुरू हो चुकी होगी। लेकिन फिर भी थोड़ा सा हटाकर तो देखना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों को दिखाना जो है और मोटिवेट जो करना है। जब तक इंसान मोटिवेट ना हो कुछ भी काम करने को दिल नहीं चाहता। ये देखिए, लेकिन मैं ख़ुद को ही मोटिवेट करता रहता हूँ। चलिए इसको निकाल ही लेते हैं। अरे वाह, ज़रा इसकी रूटिंग देखिए, कमाल है। इसके रूट बॉल को तोड़ लेता हूँ। सबसे ज़्यादा रूटिंग इसी की शुरू हुई है और वो किस एरिया से शुरू हुई वो भी देखते हैं। मैं जड़ों को तोड़ना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ सभी जड़ें आप लोगों को दिखाई जाएं। ये देखिए, इसके भी 2 नोड एरियाज़ हमने डाले थे लेकिन यहाँ से इसकी रूटिंग शुरू नहीं हुई, लेकिन दूसरे नोड एरिया से रूटिंग शुरू हुई और बहुत ही ज़बरदस्त शुरू हुई। कितनी ही ज़बरदस्त वाइट रूट्स का इसका जाल। तो देखा आपने 54 दिन के अंदर अंदर इसकी कितनी अच्छी रूटिंग शुरू हुई। लेकिन इसी मेथड के साथ कीजिएगा जो मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया। इसका मैं क्या करूँगा ये भी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं अब इस वाले को खोल कर देखना नहीं चाहता क्योंकि मुझे 100% श्योर है। ये देखिए, यहाँ भी इसकी रूट्स ऊपर को चढ़ रही थी। मुझे श्योर है कि इसके अंदर भी अच्छे से रूटिंग शुरू हुआ है। ये आप देख सकते हैं इसके सरफेस पर भी जाल बिछ रहा है जड़ों का। इसका मतलब कि नीचे बहुत अच्छे तरीके से रूटिंग इसकी शुरू हो चुकी होगी। चलिए एक पौधा ही मैं अपने लिए सेव कर लेता हूँ। इसकी लेंथ 3 फुट हो चुकी होगी और ये देखिए कितनी सारी ही ब्रांचेस इसकी ग्रोथ में आ रही हैं।
होपफुली आपको एयर लेयरिंग का ये प्रोसेस बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही इजी लगा होगा। इसके लिए कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ ब्रांच को मिट्टी के अंदर दबा दीजिए और रेगुलर पानी देते रहें, मॉइस्चर मिलता रहे तो वहाँ से रूटिंग शुरू हो ही जाएगी। आप हर किस्म के पौधे को इसी तरह एयर लेयर कर सकते हैं। जो भी बेल वाले पौधे हो जिनकी ब्रांचेस ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, उनको मिट्टी के अंदर दबा दें तो वहाँ से रूटिंग शुरू हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।